इंट कैन नॉट बी डी रेफरेंस, ये एरर किसे आ सकती है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। रेडी? यस और नो? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इंट कैन नॉट बी डी रेफरेंस, सबसे पहले तो ये देखते हैं ये एरर आएगी किसे। ये एरर हमेशा उन लोगों को आएगी जो किसी और लैंग्वेज से जावा पर शिफ्ट हुए हैं। दूसरा, उन लोगों को भी आ सकती है जो बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पर है और बाय मिस्टेक उन्होंने ऐसा कर दिया है। तीसरा, उन लोगों को भी आ सकती है जिन्होंने कहीं से नेट का कोड उठाया है और या किसी और का कोड उठा लिया है, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन उसे मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और मॉडिफिकेशन में उन्होंने ऐसा कर दिया है। ये तो थी कि किसे किसे ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखते हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो, अगर आप इस एरर को ध्यान से पढ़ें, ये कहता है इंट कैन नॉट बी डी रेफरेंस, यानी इंट के अंदर जो पड़ा हुआ है आप उसे ऑफ नहीं कर सकते, यानी अब आप उसे एज ए रेफरेंस यूज नहीं कर सकते। अब इंट को एज ए रेफरेंस यूज नहीं कर सकते, कुछ बात समझ में नहीं आई। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रेफरेंस क्या होते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आपने क्लास पढ़ी है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। अगर आपने पढ़ी है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, तो जब आगे की चीजें मैं बताऊंगा आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ी तो लास्ट तक जाते जाते आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। अब मैंने कहा इंट कैन नॉट बी डी रेफरेंस, और हम इस पॉइंट पर आए कि आखिर रेफरेंस क्या होता है। देखिए, जावा के अंदर प्रिमिटिव को छोड़ करके बाकी सब कुछ क्या है? बाकी सब कुछ ऑब्जेक्ट्स है। ये हमेशा याद रखो। क्या बताया मैंने? कि जावा के अंदर प्रिमिटिव्स को छोड़ करके बाकी सब कुछ ऑब्जेक्ट्स है। और ये प्रिमिटिव्स क्या होते हैं? प्रिमिटिव्स होते हैं बेसिक डाटा टाइप्स, जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, बुलियन। ये सब क्या है? ये सब बेसिक डाटा टाइप्स है, इन्हें कहते हैं प्रिमिटिव्स। और इनकी पहचान ये है कि जब आप इन्हें डिक्लेयर करते हैं तो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं इन्हें, जैसे इंट ए, देखो आई स्मॉल है ना, ऐसे। ठीक है, अब मैंने कहा प्रिमिटिव को छोड़ करके बाकी सब कुछ ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए आपके पास एक क्लास है, क्लास एक्स, ये मेरी क्लास एक्स है। अब मैं क्या कर सकता हूं? इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, मैंने लिखा न्यू एक्स, इस तरीके से। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट से क्या होगा? जावा में दो तरीके की मेमोरी होती है, स्टैक एंड हीप। ठीक है, जितनी भी चीजें न्यू से क्रिएट होंगी वो हमारी कहां जाएंगी? हीप मेमोरी में जाएंगी। और जितने भी आप लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लोकल वेरिएबल यानी किसी मेथड के अंदर जहां पर आपने ये सारा कोड लिखा हुआ है, उसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोकल वेरिएबल। मान लो आपने लिया इंट a इक्वल टू 5, अब ये a कहां जाएगा? ये जाएगा आपकी स्टैक मेमोरी के अंदर, इस तरीके से। अब देखो, इंटीजर स्टोर कराने के लिए किस टाइप का वेरिएबल? इंटीजर टाइप का वेरिएबल। फ्लोट स्टोर कराने के लिए फ्लोट टाइप का वेरिएबल। डबल स्टोर कराने के लिए डबल टाइप का वेरिएबल, यानी जिस टाइप की वैल्यू उस टाइप का वेरिएबल। यहां पर मैंने बनाया एक्स टाइप का ऑब्जेक्ट, तो वेरिएबल किस टाइप का होगा? ऑफ कोर्स एक्स टाइप का। तो मैंने यहां पर एक वेरिएबल बना दिया ए बी या कुछ भी, मान लीजिए मैंने ले लिया ओ बी, और इसका टाइप क्या होगा? एक्स, क्योंकि एक्स टाइप का ही ऑब्जेक्ट है। अब ओ बी के पास क्या जाएगा? अब ओ बी ये वेरिएबल कहां बनेगा? ये बनेगा हमारा स्टैक में। और अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा होता तो सिर्फ ये बनता, अगर सिर्फ इतना लिखा होता उससे ये बनता। लेकिन जैसे ही मैं पूरी स्टेटमेंट लिखता हूं एक्स ओ बी इक्वल टू न्यू एक्स, तो इसका मतलब हमें पता है राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को असाइन होती है, यानी ये ऑब्जेक्ट किसे असाइन हो जाएगा? ओबी को। और जब मैं ये कहता हूं कि ऑब्जेक्ट ओबी को असाइन हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट उठेगा और इस ओबी के अंदर चला जाएगा, नो। इसका सिर्फ रेफरेंस इसके पास जाता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका कुछ बिट पैटर्न बनता है जिसे आप रेफरेंस कह सकते हैं, ये इसके पास जाता है। यानी ये वेरिएबल कैसा है? ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है,
ये एक रेफरेंस वेरिएबल है। क्यों है रेफरेंस वेरिएबल? क्योंकि हीप मेमोरी में ये किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, राइट? तो ये है रेफरेंस वेरिएबल। तो जितने भी डॉट ऑपरेटर हैं, जैसे अगर आप इस एरर को ध्यान से देखो तो यहां पे ए डॉट लगा हुआ है, तो ये जो डॉट ऑपरेटर है हमेशा रेफरेंस टाइप के वेरिएबल के ऊपर लगेगा। अब बताओ, ये जो ओबी है ये रेफरेंस वेरिएबल है, तो ओबी के ऊपर डॉट लगा करके आप इसका कोई भी मेथड कॉल कर सकते हैं या वेरिएबल कॉल कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपने एक्सेस मॉडिफायर क्या दे रखे हैं। एक्सेस मॉडिफायर के बारे में बाद में बात करेंगे, बट ये समझ लीजिए कि ओबी के ऊपर डॉट लगा करके आप इसके उन मेंबर्स को जो एक्सेस हो सकते हैं उन्हें एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो इंट है ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, ये रेफरेंस वेरिएबल नहीं है। अगर इसके ऊपर कभी भी आप डॉट लगाएंगे और कुछ कॉल करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा ये आपको एरर देगा, इंट कैन नॉट बी डीरेफरेंस्ड। अब आपके प्रोग्राम में जहां पर भी ये एरर आ रही है, आप उस लाइन नंबर को, जैसे ये बता रहा है test.java लाइन नंबर 13 पे जाकर के देखें कि कहीं कुछ ऐसा ही तो नहीं हो रहा, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसे सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसे फिक्स करने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो लाइन यहां पर मेंशन है इस लाइन पर जाना है, और जो लाइन ये यहां पर दिखा रहा है इस लाइन को ध्यान से देखना है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया है, यानी ये प्रिमिटिव है और प्रिमिटिव के ऊपर आपने डॉट लगा करके कुछ कॉल किया हुआ है। जैसे इस एग्जांपल्स में मैंने क्या किया हुआ है, इक्वल्स मेथड कॉल किया हुआ है डॉट लगा करके, जबकि अभी अभी हमने देखा प्रिमिटिव के ऊपर हम कोई भी डॉट ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने इक्वल्स यूज किया है तो यहां पर कंपेयर करने का तरीका कुछ और है। प्रिमिटिव को हम कैसे कंपेयर करते हैं वो देखते हैं। तो प्रिमिटिव को हम इक्वल से कंपेयर नहीं करते बल्कि डबल इक्वल टू से कंपेयर करते हैं। इसी तरीके से आपने हो सकता है कि प्रिमिटिव के ऊपर डॉट लगा करके कुछ और मेथड कॉल कर रखा हो, तो आपने बस ये देखना है कि ये डॉट हटा करके हम किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, राइट। तो अभी के लिए मैं कोड पे लेके चलता हूं आपको। तो अभी हमें क्या करना है, हमें ये इक्वल्स हटाना है और इसकी जगह क्या यूज करेंगे हम, डबल इक्वल टू। तो लाइन नंबर 13 ये है हमारी, यहां पर आप देख सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल ये डॉट और इक्वल्स हटा देना है यहां से, इसकी जगह मैं यूज करूंगा डबल इक्वल टू, क्योंकि प्रिमिटिव को हम इसी तरीके से कंपेयर करते हैं, राइट। सेव कीजिए और वापस कंपाइल कीजिए। ये देखिए परफेक्टली कंपाइल हो गया। और आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप इसे रन करना चाहें तो फिर रन करके भी देख सकते हैं, एटलीस्ट वो एरर आपको नहीं आएगी, ठीक है। आई होप कि इंट कैन नॉट बी डीरेफरेंस का मतलब क्या हुआ, कब ये एरर आती है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इस वीडियो में यहीं तक। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।